ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभा के रूप में उपस्थित विद्वज्जन, सभी सत्संग प्रेमी प्रभु भक्त, पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, जो इंसा त्यागी है, ज्ञानी है, सन्यासी है, वह वेदों से बढ़कर है। वेदों से बढ़कर है, उसमें बसता है जगदीश्वर, वह बसता है जगदीश्वर में। वैसे इतना जो कहा, मैं तो इससे भी बढ़कर कहना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि वह सन्यासी, वह सतगुरु, वह है जगदीश्वर। जगदीश्वर वह है। सतगुरु में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आप सोचेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं। भगवान के 3 अवतार हैं। एक तो अवतार है युगा अवतार, जिस अवतार को लेकर के भगवान कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए, वराह भगवान आए, कच्छप, नाना प्रकार के भगवान के अवतार हुए। ये हैं युगा अवतार। और संत जो हैं वो भगवान के हैं नित्या अवतार। भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, मैं तो युग युग में प्रकट होता हूँ, पर मेरे जो संत, मेरा जो स्वरूप है संत सतगुरु, वो मेरे नित्या अवतार हैं। वो हर युग में प्रकट होते हैं और नित्य प्रकट होते रहते हैं। नित्य प्रकट होते रहते हैं। एक पंजाब के संत थे, उनका नाम था मुनि हरिमिलापी जी महाराज। और एक चित्रकूट के संत थे, जिनका नाम था पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज। चित्रकूट अखंड आश्रम भी बना हुआ है उनके नाम से। यहाँ वृंदावन में भी आप देखेंगे, जब आप प्रेम मंदिर की तरफ जाएंगे तो चित्रकूट अखंड आश्रम बना है, जहाँ हनुमान जी की और गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्ति लगी है। बाहर से दिखती हैं, बहुत बड़ी मूर्ति हैं। इन दोनों संत महापुरुषों का चित्रकूट में मिलन हुआ। मुनि हरिमिलापी जी कहने लगे, आज मेरा मन है
मैं आपको एक शेर सुनाऊं जो लाखों रुपए का शेर है, जो पंजाब के संत थे वह कहने लगे। संत सम्मेलन चल रहा था चित्रकूट में दीपावली के समय। आज मेरा मन है कि मैं आपको एक शेर सुनाऊं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहने लगे, हाँ सुनाओ, अच्छी बात है। तो मुनि हरिमिलापी जी ने शेर सुनाया, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। उन्होंने शेर सुनाया, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। कहा मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। तो पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहने लगे, मुनि जी आपने शहर तो बहुत सुंदर सुनाया और शहर का, लेकिन आपको शेर कहना नहीं आया। आपने अपनी तरफ से शेर बहुत सुंदर सुनाया कि मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। बहुत सुंदर सुनाया, लेकिन शेर कहा आपने पर कहना नहीं आया। तो मुनि जी महाराज कहने लगे स्वामी अखंडानंद जी महाराज को, मुझे कहना नहीं आया तो आप कह करके सुना दीजिए। तो स्वामी अखंडानंद जी बोले, सुनो मैं सुनाता हूं, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है। उन्होंने शेर सुनाया, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। तो ये तो सन्यासी का स्वरूप वेदों से बढ़कर बताया है। यहाँ स्वामी अखंडानंद जी ने जो बताया वो खुदा से बढ़कर, परमात्मा से भी बढ़कर बता दिया। आप सोचिए, आप परमात्मा से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। वह परमात्मा जो सर्व जगह व्यापक है वो आपको कैसे उत्तर देगा। या तो आप ये समझें कि अंदर से उत्तर देगा, नहीं तो वह परमात्मा आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए संत के स्वरूप में ही सामने उपस्थित होते हैं। एक त्यागी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में सामने प्रस्तुत होते हैं, वही परमात्मा। यह निश्चय करके जानिए, यह निश्चय करके समझिए। इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा ही सन्यासी है, सन्यासी ही परमात्मा है। पर इतना आपको विचार रखना पड़ेगा कि परमात्मा रामकृष्ण बन करके आते हैं तो वो युगावतार में आते हैं, और परमात्मा सन्यासी के रूप में आते हैं, वो नित्य अवतार में आते हैं। तो इस प्रकार से अब परमात्मा में, और संत तो बहुत हैं, जीव भी बहुत हैं, और परमात्मा एक है। अब आप कहोगे कि दुनिया में संतों हजारों लाखों करोड़ों, गिनती नहीं है कितने संत हैं, और परमात्मा तो एक है। तो ये इतने संत परमात्मा कैसे हो सकते हैं। अरे देखो ना, जैसे विचार करो। अब विचार कैसे करोगे, जैसे आपने वस्त्र देखा है और उस वस्त्र से आप कितने वस्त्र बनवा लेते हैं दर्जी से, सिलाई करने वाले से, और कुछ अपने आप भी बना लेते हैं। कोई छोटा बना लिया, एक थान में से अंडरवियर बना लिया, पजामा बना लिया, कुर्ता बना लिया, बनियान बना ली, टोपी बना ली, साफा बना लिया, क्या क्या बना लेते हैं आप। पर थान तो एक ही था। और चलो थान की बात छोड़ो, उन सभी वस्त्रों में जितने भी वस्त्र बने हैं,
अच्छे बने बुरे बने, छोटे बने बड़े बने, आपके बने घर वालों के बने, सबके बने, जितने भी वस्त्र बने हैं, यदि उनमें जो भी है वो क्या है, तंतु मात्र है। कोई वस्त्र जो है सूत से भिन्न नहीं है, धागाओं से भिन्न नहीं है, कोई भी वस्त्र धागाओं से भिन्न नहीं है। और उन सभी वस्त्रों में से धागा निकाल लिया जाए तो फिर वस्त्र बचेंगे क्या? कोई वस्त्र नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वस्त्र धागे का स्वरूप है, तंतु का स्वरूप है और तंतु मात्र ही है। जैसे विचार करके देखो तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, सुनो, तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वद विचारतः आत्म तन मात्र में वेदम तद विश्वम विचारितम। कि जैसे वस्त्रों का विचार किया जाए तो वो उनमें तंतु मात्र ही है, अर्थात धागा ही है सभी वस्त्रों में। और धागे से वो है व्याप्त है, जितने भी वस्त्र हैं धागे से व्याप्त हैं। इसी प्रकार से आत्म तन मात्र में वेदम, जितनी भी सृष्टि है, जितने भी रूप हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे नाटे हैं चाहे खोटे हैं, जैसे भी हैं, तद्वद विश्वम विचारितम, इस समस्त विश्व का विचार किया जाए तो सभी आत्म तन मात्रम आत्म स्वरूपी ही हैं, परमात्मा स्वरूपी ही हैं, परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो आप जो घूम रहे हैं वो तंतुओं को पहन करके घूम रहे हैं, लेकिन यदि तुम्हें कहा जाए कि तुम तंतु को पहनो, धागों को, तो क्या पहन सकोगे? एक जनेऊ की तरह धारण कर सकते हो लेकिन शरीर को नहीं ढक सकते, इसलिए तंतुओं को नहीं पहन सकते। हाँ, तंतुओं से बने हुए वस्त्र को पहन सकते हो पर तंतुओं को नहीं पहन सकते। इसी प्रकार से परमात्मा कहीं भी हरा है, कहीं वृक्ष है, कहीं लाल है, कहीं स्वर्ग है, कहीं फूल है, कहीं खिल रहा है, कहीं मुरझा रहा है, कहीं जल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं चारा है, कहीं चांद है, कहीं तारा है। सब ये सब जो स्वरूप हैं वो चैतन्य के हैं और सभी में चैतन्य अनुस्यूत है। चैतन्य की ये सब अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे वस्त्र को धागे से अलग करो तो वस्त्र रहेगा ही नहीं, केवल धागा ही रहेगा। ऐसे ही यदि सृष्टि को चेतन से अलग करो तो फिर चेतन दिखाई नहीं देगा, सृष्टि ही दिखाई देगी। और यदि सृष्टि से चेतन को अलग कर लो तो यह सृष्टि नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा सिवाय चेतन। यह समझने की बात है। फिर आप वस्त्र बनाते हैं, सर्दी के वस्त्र पहनते हैं, उनमें क्या होता है, धागे ही होते हैं। और आप गर्मी के भी पतले वस्त्र पहनते हैं, उनमें क्या होता है, धागे ही होते हैं। झीने झीने वस्त्र पहनते हैं। तो सर्दी के वस्त्र अलग हो सकते हैं, गर्मी के वस्त्र अलग हो सकते हैं, वस्त्र सुंदर भी हो सकते हैं, वस्त्र असुंदर भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से संसार में यह जितने जीव हैं वो गरीब भी हो सकते हैं और अमीर भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं और गोरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब परमात्मा का स्वरूप है। दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी करके सारे जगत को ब्रह्म का स्वरूप देखो। यह सब क्या है? इस जगत को वैज्ञानिकों ने ईश्वर का रूप नहीं दिया, वैज्ञानिकों ने इस जगत को ऊर्जा का रूप दिया, संसार को ऊर्जा का रूप दिया। और उन्होंने समस्त अस्तित्व का नाम रखा ऊर्जा। और ऊर्जा जो नाम रखा
तो दूसरा नाम है उनका रखा हुआ विद्युत। अब विद्युत से कितने कर्म होते हैं? अब आप देखिए, विद्युत दिखाई नहीं देती पर पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, और विद्युत से कितने कितने उपकरण चलते हैं, मोटरें चलती हैं, बहुत कुछ चलते हैं। तरीके हैं विद्युत के किसी भी प्रकार से उसका उपयोग करना। तो जो विद्युत है उसको सारे संसार की ऊर्जा को नाम दिया है विद्युत। तो विद्युत है तो वस्तुतः सब में विद्युत ही है, विद्युत के सिवाय और कुछ नहीं है। अब आपको लगता है कि ये पत्थर है, हमने मान लिया कि ये पत्थर है, तो रिसर्च जो वैज्ञानिकों ने की थी वो ऐसे ही तो की थी कि पत्थर का विखंडन किया, पत्थर को तोड़ा, तो पत्थर को तोड़ने से क्या हुआ, उसका टुकड़ा बना, उसका फिर और छोटा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा, तो उसको बोलते हैं कण बना, अणु बना, फिर परमाणु बना। और परमाणु से जो प्रवाहित हुई वो ऊर्जा हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है, पत्थर है, ये पत्थर नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा आपको जो पत्थर दिखाई देता है, यह जो पत्थर है यह पत्थर नहीं है, ये दिखाई देता है पत्थर पर पत्थर नहीं है। तो क्या है? उन्होंने कहा मैटर इज एनर्जी, यह पत्थर नहीं है, यह एनर्जी है, यह विद्युत है, यह ऊर्जा है। फिर उन्होंने कहा मैटर इज एनर्जी, एनर्जी इज मैटर, मैटर ही एनर्जी है, एनर्जी ही मैटर है, मैटर में और एनर्जी में कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से सन्यासी में और भगवान में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जगत में और जगदीश्वर में कोई अंतर नहीं है। जगत क्या है? ये मैटर है, और जगदीश क्या है? एनर्जी है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने कीर्तन भी किया, बड़ी अच्छी तरह से कीर्तन करते हैं संत महापुरुषों, आप सबसे कराते हैं। क्या कीर्तन करते हैं? हरि रेव जग जग देव हरि, हरि रेव जग जग देव हरि, हरि तो जग तो नय भिन्न तनु, हरि तो जग तो नय भिन्न तनु। हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है। हरि एव जगत, जगत एव हरि, हरि तो जगतो नय भिन्न तनु। और जो आप जिस गोरी चमड़ी पर अहंकार करते हैं, तन पर, गोरे तन पर आप अहंकार करते हैं, यह हरि से और जगत से भिन्न नहीं है, यह भी उसी का स्वरूप है। तो जैसे वस्त्र केवल तंतु मात्र हैं, इदम विश्वम, यह सारा विश्व आत्मा मात्रम, परमात्मा मात्र है, ऐसा ही ये सारा अस्तित्व है आत्मा रूपी तत्व से बुना हुआ है। सारा विश्व ब्रह्मांड जगत यह आत्मा रूपी तंतु से बुना हुआ है। तुमने आम को देखा है, आम का बीज बोया, और आम का बीज जब बोया और वो प्रकट हुआ तो कितना विशाल, छोटे से आम के बीज से कितना विशाल वृक्ष प्रकट हुआ, और फिर उसमें आम लग गए। जब आम लग गए और उस आम के अंदर क्या है? बीज आ गया। इसी तरह नीम का वृक्ष है, उस पर भी फल लगे तो निमोरी लग जाती हैं। तो वो बीज कितना छोटा होता है और आम कितना विशाल होता है। बीज कितना छोटा है निमोरी का, और वृक्ष कितना विशाल है। और भी उदाहरण दूं जो वेद में दिया हुआ है।
उपनिषद में दिया हुआ। एक बार आरुणि को उपदेश दिया उद्दालक जी ने, तत्वमसी का उपदेश दिया। कहा पुत्र जाओ, ये बट वृक्ष है, इसके फल को उठा के लाओ। वह पुत्र गया और बट वृक्ष के फल को उठा के लाया। कहा गुरुदेव ले आया। बोले बेटे इसको तोड़ो। उसने बट वृक्ष के फल को तोड़ा। उन्होंने पूछा तुम क्या देख रहे हो उसमें? बोले महाराज मैं छोटे छोटे बीज देख रहा हूं, छोटे छोटे। बोले छोटे छोटे बीज देख रहे हो, इस बीज को तोड़ो। बीज को भी तोड़ा। उन्होंने पूछा अब क्या देख रहे हो इसमें? बोले अब तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो महर्षि आरुणि ने कहा जहां कुछ नहीं है वहीं सब कुछ है। जिस बीज को तुमने तोड़ा है और उस बीज में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, गौर करके देखो, ये जो इतना विराट वृक्ष है, बट वृक्ष इतना विराट है, यह विराट इसी में छुपा हुआ है। तो यह विराट वृक्ष सब कुछ, यह कुछ नहीं में ही छिपा हुआ है। तो परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वो कुछ नहीं स्वरूप है, और जगत जो दिखाई देता है वो विराट बट वृक्ष की तरह है। तो यह जगत विराट बट वृक्ष की तरह जो जगत है, यह जो परमात्मा दिखाई नहीं देता उसी परमात्मा में छिपा हुआ है, यह उसी का स्वरूप है। तो जैसे बीज का ही विकास बट वृक्ष है और बीज का ही स्वरूप है, इसी प्रकार से समस्त जगत उस चैतन्य परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे विचार करने पर फिर याद दिलाऊंगा, जितने भी वस्त्र हैं वो सब तंतु मात्र हैं। ऐसे ही विचार करने पर जितना भी संसार है वो सब आत्मा मात्र है, परमात्मा मात्र है। जैसे तुमने ईख देखी है और ईख के गन्ने होते हैं, और उन गन्नों में क्या होता है? रस होता है। उससे क्या बनाई जाती है? शक्कर बनाई जाती है। और उसके रस से जब शक्कर बनाई जाती है तो उस शक्कर को देखो, फिर उसी से खांड बनाई जाती है, उसी से खिलौने बनाए जाते हैं। तो सभी खिलौनों में, सभी खाणों में, सभी के अंदर जो है वो है क्या? वही चीनी है, वही गन्ने का मिठास है। तो इसी प्रकार से जैसे गन्ने में दिखाई नहीं देता, पर गन्ने में चीनी भी छुपी है, खांड भी छुपी है, मिठास भी छुपा है, खिलौने भी छुपे हैं, सब के सब छुपे हुए हैं। गुड़ भी उसी में है, शीरा भी उसी में, सब कुछ है, लेकिन दिखाई नहीं देता। और जब दिखाई नहीं देता तो जैसे ईख में रस व्याप्त है, ऐसे ही सारे जगत में चैतन्य परमात्मा व्याप्त है। और जब सारे जगत में परमात्मा व्याप्त है तो तुम्हारे भीतर भी तो परमात्मा व्याप्त है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारे भीतर परमात्मा व्याप्त नहीं? गन्ने के अंदर बाहर रस व्याप्त है, जिससे इन सब मिठासों का, इन सब मीठों का विकास हुआ। ऐसे ही तुम्हारे भीतर परमात्मा व्याप्त है, जिससे सब सुखों का, सब संसार का विकास हुआ। तो आत्मा ही, याद रखना, आत्मा ही अज्ञान से संसार प्रतीत होता है और संसार ही ज्ञान से आत्मा प्रतीत होता है। यह संसार
अज्ञान के कारण संसार परमात्मा संसार दिखाई देता है, और ज्ञान होने पर यह संसार परमात्मा दिखाई देता है। दो चीजें कभी रह नहीं सकती कि संसार भी हो और परमात्मा भी हो, क्योंकि वेद कहता है एकमेवा अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। संसार में एक अद्वितीय ब्रह्म है, न इह नाना अस्ति किंचन, यहाँ पर नानत्व तो कुछ नहीं है। यह नानत्वम पश्यति, जो यहाँ पर नानत्व देखता है, मृत्यु समृत्युम अवापनोति, वो एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है, और दूसरी के बाद तीसरी मृत्यु को प्राप्त होता है, तीसरी के बाद चौथी मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे। फिर वो प्रार्थना करता है भगवान से, जब बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार माँ के गर्भ में जाता है, और माँ का मलमूत्र उसके मुँह से होकर के बहता है, तब वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से निकालिए। ये मलमूत्र मेरे मुख से होके बह रहा है, मुझे इस नरक से निकालिए, प्रार्थना करता है। और कहता है कि मैं तेरा ही भजन करूँगा, तेरा ही चिंतन करूँगा, तेरे ही स्वरूप के दर्शन करूँगा। लेकिन बड़ी विचित्रता है कि भूमि में परतभा ढाबर पानी, जिम जीवय माया लपटानी। जैसे बादलों की गोद से एक बूंद जमीन पर गिरती है तो वो मिट्टी में मिल जाती है, इसी प्रकार से यह जीव प्रार्थना जो कर रहा था, जब संसार में आता है तो ये भी माया में लिप्त हो जाता है। आहा, माया में लिप्त होता है। तो इसलिए मैं आपको संबोधित करता हूं कि अज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो ये संसार के दिखाई देगा, और ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो यह ब्रह्म दिखाई देगा। ब्रह्म ही इदम सर्वम। दूसरी बात कहूं, मैंने आपको पहले भी कहा कि यह वैज्ञानिकों ने जो नाम दिया है गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्ट का मतलब है अज्ञान दृष्टि से देखो तो संसार, और ज्ञान दृष्टि से देखो तो परमात्मा। आपको देखने का ढंग बदलना होगा, संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल देखने के ढंग को बदलना है। जैसे आप अंधेरी रात में अपने घर में प्रवेश करते हैं तो जैसे रस्सी पड़ी हुई होती है, तो अज्ञान के कारण वह रस्सी क्या प्रतीत होती है? सर्प प्रतीत होती है। और यदि प्रकाश कर लें आप तो वह सर्प क्या प्रतीत होता है? रस्सी प्रतीत होता है। तो अंधेरे में अर्थात अज्ञान में रस्सी प्रतीत होती थी, वो सर्प प्रतीत होता था। और जब प्रकाश हुआ, प्रकाश का मतलब ज्ञान, जब ज्ञान हुआ तो वह रस्सी ही, वह रस्सी की रस्सी है। यह अध्यारोप है। वस्तुन्य अवस्त्वारोपो अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप है। वस्तु क्या है? वस्तु सच्चिदानंदा अनंता अद्वयम ब्रह्म वस्तु, जो सतचित आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, यही वस्तु है। अब उसमें अवस्तु का, अज्ञान रूपी अंधेरे के कारण अवस्तु का आरोपण कर रखा है कि संसार तो दिखता है, जैसे सर्प दिखता है पर रस्सी नहीं दिखती, ऐसे संसार तो दिखता है पर सत्य नहीं दिखता। जगत दिखता है, जगदीश्वर नहीं दिखता।
ब्रह्मांड दिखता है लेकिन ब्रह्म नहीं दिखता। तो इसी प्रकार से आत्मा को आत्मा की तरह देख पाने के लिए आपको स्वयं को जानना होगा, और जो स्वयं को जान लेता है उसका संसार मिट जाता है। इसका अर्थ है कि वह करता तऊ अकर्ता। आप ऐसा न समझें कि उसका घर छूट जाता है, उसका परिवार छूट जाता है, उसका धंधा छूट जाता है, उसका आना जाना छूट जाता है, उसका माल खजाना छूट जाता है, उसका पद छूट जाता है, गद्दी छूट जाती है, खजाना, ऐसा न समझे आप। लेकिन हाँ, सब छूट जाता है। दो बातें कह रहा हूं, किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने स्वरूप को जानने की जरूरत है। और जब स्वयं को जाना कि संसार मिट गया, परमात्मा को जाना कि संसार मिट गया। लेकिन बिना परमात्मा को जाने आप संसार को मिटा नहीं सकेंगे। जो भी आप देख रहे हैं संसार में, जैसे जल है तो इथा ने तो ये तो भिन्न तरंगा फिन बुदबुदा तथा ने आत्मनो भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे जल है तो एक जल से कितनी तरंगे उठ जाती हैं, कितने बुदबुद उठ जाते हैं, कितने फैन उठ जाते हैं, लेकिन कोई भी फैन बुदबुद तरंग हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों हो, जल से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से इस सृष्टि में नाना प्रकार के रूप जो आप देख रहे हैं, कितने ही हैं, लेकिन वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है, वह स्वयं से भिन्न नहीं है। तो स्वयं को जाना कि संसार समाप्त, और संसार को जाना तो स्वयं का पता नहीं, स्वयं को नहीं जाना। जो स्वयं को जानता है उसका संसार समाप्त हो जाता है, और जो संसार को जानता है वह स्वयं को नहीं जान पाता है। इसलिए स्वयं को न जानने के कारण वह संसार बंधन से छूट नहीं पाता, और जिसने स्वयं को जाना वह संसार बंधन से हमेशा के लिए छूट जाता है। त्याग की भी दो धाराएं बहती हैं, त्याग की दो धाराएं बहती हैं। एक तो धारा ये है जो कहती है कि संसार को छोड़ो और तुम स्वयं को जान पाओगे। पहले संसार को छोड़ो तब तुम स्वयं को जान पाओगे। और दूसरी धारा ये कहती है, ये जो धारा है भ्रांति की है, कि तुम संसार को पहले छोड़ो, घर परिवार को छोड़ो, तब तुम स्वयं को जान पाओगे, परमात्मा को जान पाओगे। यह भ्रांति आत्मक धारा है। एक दूसरी धारा कहती है कि तुम स्वयं को जान लो, संसार को मत जानो, तुम स्वयं को जान लो, बस संसार छूट जाएगा। स्वयं को जानो तो संसार छूट जाएगा। और फिर यदि आप स्वयं को जान लोगे तो ये भी जान लोगे कि संसार तो छूटा ही हुआ है, छूटा ही है। यह केवल तो पहली धारा जो है वो भ्रांति की है, और दूसरी धारा जो है वो स्वयं को जान सकोगे तो संसार संसार को छोड़ सकोगे। यह धारा ही सच है। इसलिए अरे इंसान अपने आप को पहचान, हे इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आपको कई उदाहरण दिए, रज्जू में सर्प का उदाहरण दिया,
अज्ञान के कारण। तंतुओं में वस्त्रों का उदाहरण दिया, अज्ञान के कारण वस्त्र समझते हो, है तो तंतु पर वस्त्र समझते हो, है रस्सी और सर्प समझते हो। और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। सोना है, कितने आभूषण बनते हैं और सभी आभूषणों को आप धारण करते हैं, माताएं बहनें धारण करती हैं, लेकिन उन सभी आभूषणों में है क्या? एक सोना है। सोना को जानोगे तो आभूषणों की लीला समाप्त, और यदि आभूषणों को जानोगे तो सोना नहीं जान पाओगे, तो संसार को जानोगे तो स्वयं को नहीं जान पाओगे, और स्वयं को जानोगे तो संसार को नहीं जान पाओगे, देख नहीं पाओगे फिर संसार को। तो ये संसार क्या है? एक माया है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मम माया दुरत्या, इस मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है। अरे महाराज, इसीलिए तो इस माया में फंसकर बड़े बड़े झटके लटके पटके खा रहे हैं। इस माया में फंसकर ये माया की चकिया ऐसी चल रही है कि इसमें बड़े बड़े पिस रहे हैं, बड़े बड़े पिस रहे हैं। कबीर दास जी ने एक भजन लिखा, बड़ा सुंदर है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो सबको सावधान करते हैं, बचो, और कहते हैं सुनो, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया, कोई पिस मत जाइयो भैया, कोई पिस मत जाइयो मैया, कोई पिस मत जाइयो भैया, कोई पिस मत जाइयो भैया, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो मैया, भाया माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। अरे उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़। अरे कहा करे चर्चा जीवन की, कहा करे चर्चा जीवन की, सबकी भरे हरैया, माया की चकिया चल रही है। अरे कहा करे चर्चा जीवन की, सबकी भरे हरैया, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। बोले माया की चकिया चल रही है, इसमें सब पिस जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जो मानी से लग रहे सो कैसे पिस जाए। जो उटक जाता है चाकी से, अलग हो जाता है, जैसे चाकी में माताएं दाने डालती थी पहले, तो जो उटक जाता था जमीन पर चला जाता था वो बच जाता था। 2 ही दाने बचते थे, और एक वो दाना बचता था जो मानी से लगा रहता था। तो यहां मानी क्या है? मानी का मतलब है सतगुरु। तो जो सतगुरु से लगे रहते हैं वो इस माया से बच जाते हैं, लेकिन जो सतगुरु से दूर रहते हैं, अलग होते हैं, वो पिस जाते हैं। जो उटक जाते हैं वो भी बीन कर डाल दिए जाते हैं, लेकिन जो मानी से लगे रहते हैं वो बचे रहते हैं। तो आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है और आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता। इसलिए आत्मा को देखो और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है,
अमृत रस की खान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, अमृत रस की खान। एक आत्मज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो अमृत रस की खान है। तो जिसका संसार, जिसको संसार दिखाई देता है, संसार बसा हुआ है, जो संसार में आसक्त है, उसमें आत्मा का अभाव है, आत्मज्ञान का अभाव है। आत्मा का अभाव नहीं, आत्मज्ञान का अभाव है। और जिसका संसार खो गया, जिसमें संसार का अभाव है, तो उस जिसमें संसार का अभाव है उसको आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया। तो आत्मज्ञान का उदय होगा तो संसार का अभाव होगा, और आत्म अज्ञान का उदय होगा तो संसार परमात्मा का अभाव होगा। फिर कहूं बात को, आत्म अज्ञान का उदय होगा तो संसार होगा, और आत्म ज्ञान का उदय होगा तो परमात्मा होगा। आत्म अज्ञान का उदय होगा तो परमात्मा का अभाव होगा, और आत्म ज्ञान का उदय होगा तो संसार का अभाव होगा। अब देख लें आप, उदय किसका करना। तो आत्मवान हो, आत्म ज्ञान से युक्त हो, ताकि आपको वह परमात्मा जो सब जगह व्यापक है, अनुस्यूत है, उसका आप साक्षात्कार कर सकें। और उसके 3 रूप हैं, सत्य चित आनंद। तो उसके सत स्वरूप को आप प्राप्त कर सकें, चेतन स्वरूप को प्राप्त कर सकें, आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकें, तो आपको संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञान को उपलब्ध होने की जरूरत है। इस संसार से जागना हो तो संसार से जूझना मत। इस संसार से जागना हो तो संसार से जूझना मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्या, बड़ा दुस्तर है ये, इससे जूझना बड़ा कठिन है। इस संसार से जूझना मत, इस माया से जूझना मत, इस संसार से जागना है। तो इस संसार से जागना हो तो भीतर जागने की कोशिश करना, अर्थात आत्मज्ञान के अनुभूति की कोशिश करना, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति की कोशिश करना, अपने भीतर में सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करना। यह बड़ी विचित्र है स्थिति, लेकिन याद रखना, एक आपको छोटी कहानी सुनाता हूं। एक फकीर हुआ, उसने अपनी पत्नी की गोद में एक बच्चे को देखा खेलते हुए, और वह सो में जाकर के बैठ गया। जब सो में जाकर के बैठा तो उस शो का नियम था, पहले पिक्चर देखा करते थे, पुरानी बात है, उसमें एक नियम था, लिखा हुआ था, यदि बच्चा रोएगा तो बाहर कर दिया जाएगा। तो उस फकीर ने पूछा अपनी पत्नी को कि घंटे भर पिक्चर देखने के बाद कहो पिक्चर कैसी लग रही है। पत्नी बोली अच्छी नहीं लग रही। तो उसने उस अपनी पत्नी को कहा फिर क्या देखती हो, चौंटी भर दो। बच्चे को पत्नी ने चौंटी भरी, बच्चा रोने लगा और पूरे परिवार को उसने सो से बाहर कर दिया। तो भैया चेतन की चौंटी भरनी पड़ेगी,
आत्मज्ञान की चोटी भरनी पड़ेगी और आप इस संसार रूपी शो से बाहर हो जाओगे। यह संसार एक नाटकशाला है, यह संसार एक पिक्चर हॉल है। इसमें सभी तरह के खिलाड़ी आते हैं, सभी तरह के पात्र आते हैं और अपना 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 नाट्य दिखा करके चले जाते हैं। तो इससे यदि आपने बचना है तो थोड़ी चुटकी भरनी है, चेतन की चुटकी भरनी है। तब संसार आपको, जब आप चेतन का चिंतन करेंगे, जब आप आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे, जब आत्म स्वरूप का ध्यान करेंगे, चेतन स्वरूप परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो यह संसार की ही, यह परमात्मा की जो चुटकी होगी, इसी से संसार आपका हो जाएगा। तो भीतर आप ध्यान करें तो एकमात्र जो मंत्र है वह है अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना है, अपने स्वरूप को पहचानना। इसलिए जयदुर शंकराचार्य ने कहा, आत्मैक्य बोधे न बिना विमुक्तिर न सिद्धति ब्रह्म शतांतरेपि। जब तक आपको आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा, तब तक आपको इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस संसार से उद्धार नहीं होगा, बंधनों से मुक्त नहीं होगे। तो आत्मैक्य बोधेन, एक आत्मा और परमात्मा की एकता के बोध से ही मुक्ति प्राप्त होगी। तो इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देता हूँ और आप अपने स्वरूप का आनंद लो, आप अपने स्वरूप का आनंद लें और स्वरूप में जागें और स्वरूप के सुख को, स्वरूप के सुख का आनंद लें, स्वरूप की शांति का आनंद लें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें सपरिवार, और आप तत्व ज्ञान को प्राप्त हों, आत्मज्ञान को उपलब्ध हों, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हों, अध्यात्म ज्ञान को उपलब्ध हों, जिससे आप संसार बंधन से मुक्त हो सकें। इन शब्दों के साथ कोटि से मंगलमयी शुभ कामना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सभी को बहुत बहुत मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।